हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अगेन मेरा मन बहुत दुखी है। ऐसी खबर पता चली है कि जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। मैं अभी अभी न्यूज़ सुन रही थी और मुझे पता चला कि पाकिस्तान में एक शख्स ने अपनी 7 दिन की बच्ची को गोलियों से भून डाला। वो प्यारी सी एंजल, उसका नाम जन्नत था, हमारे बीच में नहीं है। और जब ये सुना तो एकदम से हुआ कि क्यों मार डाला। यस, वही पुरानी थॉट या पुरानी बोल लीजिए या संकीर्ण थॉट कि उसको बेटा चाहिए था। वो इतनी प्यारी सी बच्ची जिसको देखकर किसी का भी मन पिघल जाए, तो वो तो उसका पिता था। और मैंने जो वीडियोस देख रही थी उसकी मम्मा की, जो छोटी सी बच्ची हमें छोड़कर चली गई अब, उनका बुरा हाल। लाइक हम मैं मेरे मेरी जो नेचर है, जो मैं खुद हूँ, मैं ना अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचती हूँ कि उस माँ के मन पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि देखिए, हम भी माँ हैं। जब हम किसी के बच्चे के साथ ऐसा होते देखते हैं, अपने बच्चों के साथ तो बुरा लगता ही है, पर मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है कि मैं अगर किसी बच्चे के साथ भी बुरा होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अ, मन ऐसा मतलब इतना बेबस समझा खुद को कि हम कुछ कर नहीं सकते। बच्चियाँ अपने ही घर में अब सेफ नहीं हैं। अगर उनके माँ बाप ही उनको लाइक पैदा करने के बाद, है ना, ऐसा करेंगे तो ये दुनिया कहाँ तक टिकेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और वो बच्ची, यार, एक माँ होती है जो वो कितने कष्ट के बाद बच्चे को जन्म देती है ना? और उन माँ बाप से पूछिए जिनके पास बच्चे ही नहीं होते हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी हैं। यस, बहुत सी ही हैं। कुछ इंडिया में, कुछ यहाँ पर, जिनके पास बेबी नहीं है। और उनके मुंह से अक्सर यही सुनने को मिलता है कि भगवान हमें एक प्यारी सी बेटी दे दो, है ना? तो वो माँ बाप बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके पास बच्चे होते हैं। उन्होंने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं जो भगवान उनको औलाद से नवाजता है। तो अब ऐसा करने से पहले उस बंदे ने क्या सोचा? और आज के टाइम पे लड़कियां क्या नहीं कर सकती? मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस थे। उस बंदे से पूछो या आज के टाइम पे किसी की सोच, यार ऐसी कैसी हो सकती है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऐसा कौन सा काम है जो लड़की नहीं कर सकती? आप उसे मौका तो दीजिए, उसके साथ खड़े तो रहिए, है ना? फिर मुझे मतलब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि ज़रूर वो इंसान नॉर्मल नहीं होगा। दिमागी तौर से परेशान होगा या बीमार होगा। देखिए, परेशान भी नहीं, बीमार ही होगा। तो उसको सख्त इलाज की ज़रूरत थी, क्योंकि एक इंसान अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास, पहले आपको पता ही है, बेटा है, अभी मेरे पास बेटी है। और मुझे पता है कि मैंने कितनी मन्नतों से इसको लिया है। मुझे जब मैंने कंसीव किया तो दिन रात मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड भी, इवन उनका मुझे नहीं पता, बट येस, उनको भी था कि चलो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बट हम ना हमेशा ये बोलते थे कि हमें एक प्यारी सी बेटी चाहिए। जब भी मैं ये थॉट सुनती थी ना कि बेटियां उनके घर में होती हैं जिनकी पालने की औकात होती है, या जो बेटियां वही पाल सकते हैं जो बहुत खुश नसीब होते हैं, तो ये चीज़ें मेरे माइंड में बहुत हिट करती थी। और बचपन से ही मैं थोड़ी सी इस टाइप की हूँ कि मुझे लड़कियों के हक़ के लिए, लड़कियों के साथ बुरा होना, ये चीज़ें बहुत हिट करती थी मन में कि ऐसा क्यों, ये वो।
हम खुद 3 सिस्टर्स हैं, हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से पाला बड़ा किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैं अपने मम्मी-पापा को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी परवरिश दी है। और ऐसा कभी नहीं किया कि ये लड़कियां हैं, सॉरी, अनाया की आवाज़ आ रही है मेरी बेटी की। तो यार लड़कियां तो एंजल्स होती हैं, ऐसा क्यों उनके साथ? वो कुछ ज़्यादा नहीं खाती, कुछ ज़्यादा नहीं मांगती। इवन मैरिज के बाद भी अपने पेरेंट्स के लिए जान तक देने को तैयार हो जाती हैं। तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। और उस दरिंदे बाप को क्या बोलूँ यार, उस पे मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो देखिए सच में ऐसा नहीं करेगा। वो परेशान था दिमागी तौर पर, यार बीमार था वो, परेशान तो क्या बोलिए। ऐसे इंसानों की सोच को क्या कहें, अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और वो ये भूल गया कि वो भी एक लड़की से ही पैदा हुआ है। उसकी माँ भी एक लड़की थी, उसकी बहन भी एक लड़की है, उसकी बीवी भी एक लड़की है। तो क्या बिना लड़कियों के इस संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है? उनको पूजना चाहिए। वो एक नई ज़िंदगी को इस प्यारी सी ज़िंदगी में लाती हैं, इतने कष्ट सहने के बाद भी। तो उस इंसान पर तो मुझे तरस ही आ रहा है, लानत भी है उस बंदे पर। बट थोड़ी-सी शर्मिंदगी भी हो रही है कि आज की दुनिया में मुझे हो रहा है कि हम ही माफ़ी माँग लें। वो जन्नत, उसका नाम जन्नत था, वो प्यारी सी परी हमें छोड़कर चली गई है। तो सो सॉरी बेटा, कि तुम इस इस तरह के घर में पैदा हुई कि तुम्हें मार डाला गया। तो हम माफ़ी माँगते हैं तुमसे। और ये मेरी प्यारी सी बेटी, आपको नहीं पता, इसको देख के अगर मैं कितनी भी परेशान हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। इसकी एक्टिविटीज़ देख के ये हमें हँसा देती है, जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती वो चीज़ें करती है, तो मन खुश हो जाता है। लड़का लड़की इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, है ना अनाया? ये मेरी प्यारी सी एंजल। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे गॉड ने इतनी प्यारी सी बेटी दी। क्योंकि जब मैं भगवान से प्रे करती थी, मुझे होता था कि पता नहीं बेटी होगी कि नहीं होगी। बट जब मुझे मिली, मुझे न्यूज़ पता चली कि यस बेटी होगी, आप सोच नहीं सकते। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जब भी किसी के घर बेटी होती थी ना, मैं जाती थी जैसे उसको देखने, मैं उनको ये बोलती थी कि आप कितने लकी हो कि आपके घर बेटी हुई है। तो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि नेहा तुम्हारे पहले बेटा है ना, इस वजह से तुम्हें लगता है जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको उस चीज़ का ज़्यादा उसकी चाह होती है, या ये होता है। बट फिर भी मुझे लड़कियां बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? तो चलिए फिर, अब क्या बोल सकते हैं, अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बट प्लीज़ लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क मत कीजिए, है ना? तो चलिए फिर, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मैंने अभी भी एक वीडियो शूट की थी, मैंने अपना डाइट प्लान बताया है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने 20 केजी वेट लूज़ किया है, तो इसके बाद मैं वो वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। बट मैंने इस विषय पर चर्चा करना, इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी समझा। और मुझे पता है कि जब तक मैं इस चीज़ को बोलूँगी नहीं, मेरे मन से वो चीज़ नहीं निकलेगी। दुःख है, दर्द है, बट तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिएगा उस वीडियो को। और इस वीडियो में क्या बोलूँ, ओके, बाय।